तो उन 3 चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बिहार की आम जनता या यूँ कहिए कि आप तमाम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपको अगले कुछ महीनों तक बिहार के उन तमाम मुद्दा के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप बिहार से हैं तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 3 बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला है कि प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख मिलेगा। अब सवाल उठता है कि किस-किस को मिलेगा, इसकी पात्रता क्या है? मैं वीडियो में आगे चर्चा करूँगा। दूसरा है कि प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह भवन बनने वाली है। तो यह विवाह भवन का आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका संचालन कौन करेगा? और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब प्रत्येक लोगों को जो है 400 के बदले 1100 की पेंशन की राशि दी जाएगी। अब ये पेंशन की राशि किसको दी जाएगी? उन तमाम मुद्दे को मैं बारी-बारी से मैं चर्चा करने वाला हूँ। लोकतंत्र की ये पावर है, ये आपकी वोट की ताकत है कि जब भी चुनाव आता है, आपको या आप जैसे तमाम जनता को निराश करके या यूँ कहिए नाराज़ करके कोई भी व्यक्ति सत्ता में वापस नहीं लौट सकता है। जो भी हो, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2 लाख की राशि किनको मिलेगा? इसकी पात्रता क्या है? ये आपको कैसे मिल सकता है? इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगा कि आप इसके पात्र हैं या नहीं है? तो चलिए जानते हैं। अभी 2023 में जो है जाति आधारित गणना हुआ था, यानी एक सर्वे हुआ था। उसमें एक आर्थिक सर्वे भी किया गया। उसमें ये बात थी कि जिनकी मंथली इनकम 6,000 से कम हो, उनको प्रत्येक परिवार को जो है 2-2 लाख की राशि दिया जाएगा मदद के रूप में या व्यवसाय करने के रूप में। लेकिन इसकी पहले चर्चा थी कि इसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, यानी किस्त बाय किस्त दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में सरकार कल ही घोषणा किया है कि अब ये 2 लाख की राशि एक मुश्त दिया जाएगा। है ना अच्छी बात? अगर अच्छा है तो आप ज़रूर इसको कमेंट में बताइए, इससे आप लोग कितना खुश हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट निर्णय उन्होंने लिया है कि प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह भवन बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि उसका संचालन कौन करेगा, कैसे होगा, उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से मैं यह बात कह सकता हूँ कि यह बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय है कि प्रत्येक पंचायत में एक विवाह भवन होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी में वो खर्च करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टेंट पंडाल में उसका खर्च हो जाता है। अगर यह विवाह भवन बन के तैयार हो जाता है तो आम गरीबों को बहुत मदद मिलेगा और यह बहुत सारे निर्णय में आप इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसका संचालन ऐसी चर्चा है कि जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर शादी एक ही दिन 2-3 हो तो कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, उस दिशा निर् और तीसरा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो है 400 के जगह पे अब अगले महीने यानी कि जुलाई के 10 तारीख को प्रत्येक वृद्धजनों को या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, जो 40% से अधिक विकलांग होंगे लोगों को 400 के जगह पे अब 1100 की राशि जो है दिया जाएगा। यह भी एक बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। अब सवाल उठता है कि यह निर्णय जो लिया गया वो ठीक है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मेरे वजह से या मेरे द्वारा बार-बार ये मुद्दा को उठाने की वजह से लिया गया। आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि विपक्ष का होना भी लोकतंत्र में आम जनता के पक्ष में निर्णय में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए जब भी हम लोग वोट करते हैं, जब भी निर्णय लेते हैं, वो आपका अपना निर्णय है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा विपक्ष मजबूत होता है, निर्णय उतना ही जनता के हक में लिया जाता है। ये वीडियो आप इस तरह के तमाम मुद्दे आप आने वाले दिनों में बिहार के मुद्दे जितने भी हैं, मैं उस पर टॉपिक में मैं बात करूँगा। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा ज़रूर एक लाइक कीजिए। सरकार के इन तमाम निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है जनता के हक में फैसला के लिए? तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिए आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इस तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं और किसी चीज़ से आप वंचित नहीं रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं ना, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आएगा आपको मिलेगा सबसे पहले। धन्यवाद। थैंक